मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, कण कण में राम समाया है, राम तेरी ये माया। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अच्छी तरह से आपको देख लूं। देख लो आप। मतलब भाजपाई हो या समाजवादी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान के इतिहास में 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुछ लोग इस दिन को लेकर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल भी इसको लेकर बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ कह रहे हैं कि वहां पर जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आयोजन को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। आज समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। पूरे कार्यक्रम को ये किस प्रकार से देखते हैं और 22 जनवरी का ये जो शुभ दिन आने वाला है, इसमें क्या ये अयोध्या जाएंगे या ये भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखेंगे? राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी में अयोध्या जाएंगे या नहीं? देखिए भाई साहब, जहां तक अयोध्या की बात है, भगवान राम की जन्मस्थली है। भगवान राम वहां पैदा हुए हैं, पैदा केवल अयोध्या में हुए हैं, चला रहे पूरी सृष्टि को है। तो भगवान राम तो यहाँ भी है, रामपुर में भी है, घाटेड़ा में भी है, तीतरो, चर्रो, मलकपुर, कोई जगह नहीं बची हुई जहां भगवान राम ना हो। भगवान राम तो ये आप वृक्ष देख रहे, इनकी डाली डाली में, इनकी कली कली में भी है, इनके पत्ते पत्ते में भी है, कण कण में भगवान विराजमान है। तो जहां तक अयोध्या की बात है और जहां तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, ये मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा, जहां तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठाओं की बात है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो वो शंकराचार्यों ने, संतों महात्माओं का काम है, उन्होंने करना चाहिए था। रही भगवान राम की बात, भगवान राम हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है। भगवान राम की नजरे इनायत के बिना तो हम होठ भी नहीं खोल सकते। मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन बता रहा, एक लाइन किसी कवि ने लिखा है, उसको मैं वो बता रहा आपको। भगवान राम के बारे में लिखा कि मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, कण कण में राम समाया है, राम तेरी ये माया। तेरी कण कण मेरी राम समाया है, राम तेरी ये माया। फिर कवि ने लिखा, अरे मेरे कांटों में भी राम, मेरे फूलों में भी राम, मेरे कांटों में भी राम, मेरे फूलों में भी राम, कलियों कलियों में राम समाया, हे राम तेरी ये माया। तेरी कलियों कलियों में राम समाया, हे राम तेरी ये माया। तो विपिन जी, मेरा कहने का अर्थ ये है, ये भजन बनाया किसी विद्वान व्यक्ति ने और किसी ने इसको गाया, प्रसारित किया। देश के बहुत लोग इसे देखते होंगे, यूट्यूब पे भी होगा, फेसबुक पे भी होगा, कैसेटें भी भरी हुई होंगी। तो जब उस कवि ने लिखा कि कण कण में है, हर कली में है, हर डाल में है, हर पत्ते में है, हर जीव आत्मा में है, तो भगवान राम के बारे में कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा ये कहा जा कि वो एक तंबू में विराजमान रहे। किसी माई के लाल में हिम्मत है भगवान राम को तंबू में रख ले? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अच्छी तरह से आपको देख लूं। देख लो आप। मतलब भाजपाई हो या समाजवादी? बात भाजपा की, समाजवादी की नहीं है। बात यह है कि जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई, जिनके द्वारा ब्रह्मांड रचा गया, जिनके द्वारा ये सारा संसार चल रहा, उनको कोई तंबू में रोक सके क्या भाई साहब? अगर कोई ऐसा ताकतवर आदमी हो तो मुझे उसका नाम बता दो कि उन्होंने उसको तंबू में रोक लिया। भगवान राम को तंबू में रोक लिया। भगवान राम रावण दाड़ा करता, हल्ला मचा करता, उस पे नहीं रुके,
भगवान कृष्ण एक ही चीज है। साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक, कहा या नहीं कहा? हिंदू मुस्लिम किसी की चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, हर जगह एक है। तो भगवान राम के नाम अनेकों हो सकते हैं, शिव के रूप में भगवान राम है, कृष्ण के रूप में भगवान राम है, हर जगह भगवान राम है। और उनकी आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे और उसको महोत्सव के रूप में, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता, जाना चाहिए लोगों ने, भगवान राम के लिए जाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष तो विरोध कर रहे नहीं, वो हमारे अध्यक्ष जी विरोध पता किस वजह से कर रहे, बता दूं? वो इस वजह से विरोध कर रहे कि भगवान राम का कार्यक्रम नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। सही सी बात पूछो तो, वरना उसमें तो पूरे देश, अब भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों को तन दिया जाता कायदे में। तो अगर इस चीज को आप लेके भी चलो तो जो भारतीय जनता पार्टी के अब के नेता है और जो जिन्होंने भगवान राम को आगे करके इस पर आंदोलन चला था, लोगों की आत्माओं को या उनको भड़काने का उसका काम करा, राम भाजपाइयों के ही है क्या केवल? नहीं, भाजपाइयों का कोई मतलब ही नहीं, राम तो सबके हैं, लेकिन मुद्दा तो केवल यही बना रहे। नहीं, जब सबके हैं तो आप लोग जाइए ना, आप भी नहीं, कार्यक्रम कीजिए, वहाँ बिल्कुल जा रहे, बिल्कुल जा रहे। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं आप? नहीं, बात मुंह फुलाने वाली नहीं है भाई साहब। जो मतलब वो बात ये नहीं है कि हम अयोध्या ना जा, क्यों ना जा, राम तो सबके हैं, राम तो कण कण में है, राम हमारे भी हैं, उनके भी हैं, हम वो बात नहीं कह रहे। लेकिन हम ये आप तो ये कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को भुना रहे, तो आप भी भुनाओ ना, जब राम सबके हैं, आप भी जाओ अयोध्या में। एक बात बताओ, भुनाना नहीं तो और क्या है? ये भुनाना नहीं तो और क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या राम इन्हीं के हैं? राम तो सभी के हैं और सबको सब मानते भी हैं उन्हें, और मानने के भी है जी, और मानते आ भी रहे हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मानते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका भुनाने का काम कोई अगर अपने उससे छलबाजी से करे तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसको आप देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान का हर पॉलिटिशियन देख रहा, हर पेपर वाला देख रहा, हर प्रेस वाला देख रहा, विदेशी लोग भी देख रहे हैं, किसके द्वारा बुनाया जा रहा। आप एक बात बताओ, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो, समाजवाद की क्या परिभाषा है, किसे समाजवाद कहते हैं? समाजवाद की अगर परिभाषा आप मेरे से पूछ रहे और आप समाजवादी की तरफ चलना चाह रहे और समाजवादी है क्या, समाजवादियों का आप कार्यकलाप देखते आ रहे, समाजवाद का मतलब हो सबको एक समान लेके चलना है जी, सबको एक तरह का एक समान व्यवहार देना, इज्जत देनी, विकास देना, काम देना सबके लिए। तो वहाँ किसी जाति धर्म से दूरी क्यों है, भाजपाइयों से दूरी क्यों है? नहीं, भाजपाइयों से तो दूरी ये है, इसलिए है कि जिनका वो काम है उनको तो पीछे किया जा रहा। चलो आप समाजवादी की बात छोड़ दो, संतों महात्माओं को तो जाना चाहिए, आचार्यों को तो जाना चाहिए, धर्माचार्यों को तो जाना चाहिए। जब भी भगवान राम, जब भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, है जी, जब भी वे कोई इस तरह का अनुष्ठान करते थे तो उसमें कौन किसको बुलाया जाता? गुरु वशिष्ठ आते थे, वाल्मीकि जी आते थे, उच्च कोटि के संत आते थे। निमंत्रण देने के बाद आते थे ना, तो निमंत्रण तो उन्हें भी दिया गया है, वो नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह तो वो जाने। नहीं, हमारा कहना ये है कि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला इन्होंने बनाया है, उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो पूजा अर्चना होगी वो कौन कर रख रहे? आप हमें बताओ, बताओ आप हमें। ऋषि मुनि विद्वान लोग ही तो करते होंगे, जो शास्त्र से जुड़े हुए हों वही तो करते होंगे, या एक पार्टी विशेष दल के लोग आकर के करेंगे? अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले वहां अयोध्या में जाकर आप देखें कितने ऋषि मुनियों का, संतों का जमावड़ा है, तो क्या वो ऋषि मुनि संत नहीं है? आप फेसबुक देख रहे, देखो, और वो भी देखते होंगे यूट्यूब भी, और सारे संत तो विरोध कर रहे, सारे संत विरोध कर रहे। तो वहां अयोध्या में जो पड़े हैं वो संत नहीं है क्या, वो ऋषि मुनि नहीं है क्या? और ये कौन है भाई? ये जो यूट्यूब पे फेसबुक पे चल रहे हैं, जो अपने अपने बयान दे रहे हैं, ये कौन है? इन्हें आप क्या कहोगे? इनमें तो शंकराचार्य भी है, एक मैंने शंकराचार्य का भी बयान पढ़ा, एक भद्राचार्य सा था उसका बयान पढ़ा, तो ये भी तो संती है। तो समझ में नहीं आ रही, कुछ बात लगने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है, और अगर ये किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा ये कार्यक्रम चला भी जा तो उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनकी अनदेखी क्यों हो? उनको भी बुलाया जा, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, निमंत्रण दे उनको भी बुलवाया जा, जब ऐसी बात है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा दी क्या, ये बताओ आप। अब एक बात बताओ भाई, कहे तो यही कहे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप किसी और दल के व्यक्ति से के मुंह से सुनवा दोगे, यही कहे।
और मंदिर तो बना था और कह दे में अगर मंदिर का श्रेय नहीं, एक बात बताओ, आप जो है समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कह देना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हम तो मतलब वोट सरकने का खतरा है क्या? नहीं ना, कहने से क्या फर्क पड़ रहा, कहने से क्या हो, हमने तो यहाँ सजो रखे हुए हैं, अंतरात्माओं में है हमारी, तो होठों पे है, हम तो उनके बिना जी नहीं सकते, कुछ खा पी भी नहीं सकते। हाँ, भगवान राम कोई ऐसी चीज थोड़ा ही है। भगवान राम का मनन तो ये भी नहीं पता लगता जो उसमें लीन हो जाना, उसे यही पता नहीं तू संसार में है या नहीं है, उसे यही पता नहीं तू गद्दी पे है जमीन पे है, उसे यही पता नहीं तू पानी में पड़ा है या कहाँ है, शमशान में है या कहाँ है, उसे कुछ पता नहीं जो उसमें लीन हो जा। भगवान राम की आस्था, भगवान राम को मानना, उनका दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा वालों ने दिखावा ये कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, आप समाजवादी पार्टी के लोग ये कह दो कि रामलला हम आ गए हैं और मंदिर भी यहीं बना रहे हैं। भाई हम तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा, विद्वान लोग भी कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये जो मानव शरीर है, अगर इसे आप ऊपर से कितना ही धो लो, कितना ही मान जाओ, कितनी लाइफ बुआई लगाओ, लक्ष्य लगाओ और भिन्न भिन्न प्रकार की साबुनें हैं उन्हें लगाओ, जब तक आप अंदर से नहीं धो सकते, अंदर से आप पवित्र नहीं हो सकते, तो इस चमड़ी के कोई मायने नहीं है। हनुमान जी ने ऐसे हो राम के मानने वाले, हनुमान जी की अनेकों तस्वीर आपने देखी होंगी, और जहां भगवान राम का मंदिर होगा वहां आपने हनुमान जी का भी मंदिर देखा होगा, और भगवान राम के का जो फोटो है वो तो हमेशा इसलिए साफ है, बिल्कुल यूं जनता की तरफ समझ लो, संसार की तरफ समझ लो, उनकी निगाह, और हनुमान जी की निगाह उल्टी है, हनुमान जी की निगाह उल्टी है, वो केवल उनके पैरों में बैठे, उन्हीं की तरफ को देख रहे। तो राम की आस्था तो भाई साहब ये केंद्र बिंदु है, इसमें रहनी चाहिए, दिखावे से कोई फायदा नहीं है। हाँ, दिखावे से कुछ होने वाला नहीं, दिखावा तो वो करेगा जिसे उनके नाम से कोई व्यक्तिगत लाभ लेना चाहता। हाँ, चलिए, तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।